तो फ्रेंड्स ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं नहा के आ गई हूँ, नहा के आई हूँ। तो आज हमने ये न्यू कुर्ती ख़रीदा था, मतलब काफ़ी टाइम से, जब बम्बई गई थी मैं पिछले साल तभी मैं ख़रीदी थी ये। तो एक ही बार पहन के वही घूमने गई थी, उसके बाद रखा हुआ था, टाइट हो गया था। अब लेकिन इन दिनों तो मैं कमज़ोर हुई हूँ और ये कुर्ती मुझे ढीली पड़ रही है। तो आज मैंने सोचा चलो अच्छा इसको पहन लेती हूँ। अभी हल्का हल्का मौसम ठंडा गर्म दोनों है तो सही है, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो मैं नहीं पहन पाऊँगी। तो ये मतलब थोड़ा सा बाल वगैरह कंघी करूँगी क्योंकि आज बाल धुल के नहाई और सुबह पूजा वूजा नहीं करना था, लेकिन मैंने सोचा चलो अच्छा आज थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ। तो आज स्टार्ट हो रहा 9 बजे से, तो ज़्यादा बताए थे ना, पूजा वगैरह नहीं करना था, इसलिए बहुत सारे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फिर सुबह का बज रहे हैं अभी समय 9, तो आज स्टार्ट हो रहा 9 बजे से। तो ज़्यादा कल बताए थे ना, पूजा वगैरह नहीं करना था, इसलिए बहुत सारे आज बनाएंगे। कल मैंने गुजिया बनाया था, आप लोग सरस किचन पे देख सकते हो, बिना मावा का, बिना सूजी का, बिल्कुल मूंगफली और ड्राई फ्रूट से बहुत टेस्टी बना था। आप उसको देख के ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा था। मतलब मैंने सोचा चलो पहले खाएंगे उसके बाद अपलोड करेंगे। जब सबने खाया और तारीफ किया तो जाके हम लोगों ने अपलोड करी। सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, इसे कर सकती हो। तो मैंने कहीं देखा नहीं था, मेरा खुद का ही दिमाग था, क्योंकि जानते हो क्या कि आजकल शुगर वगैरह लोगों को ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चीनी से सब लोग बच रहे, तो उसमें हमने चीनी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। उसमें मैंने छोहाड़ा पीस के डाला था, तो वो ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये सही रहेगा, शुगर पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं। घर में बनता है तो हमने देखा है, मेरे घर में खुद ही शुगर पेशेंट है, तो कहीं ज़्यादा है छुपते छुपाते, जैसे हम लोग आगे कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ जैसे जहाँ पे बात करने बैठ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये चुपचाप से जाके किचन से ना लेके खा लेंगे और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ये खा क्या है। तो मेरा मैं कोई चीज़ गिन के रखूँ या ऐसे रखूँ, मेरा मतलब अनुमान इतना अच्छा है कि थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा सा भी कम हो जाता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि किसी ने इस्तेमाल किया है या खाया है, मतलब कुछ भी। मतलब ये मेरा शक नहीं है, बट आइडिया मतलब मन की है, जो पता नहीं क्या है, या तो ये आदत हो गई है अपनी चीज़ों को देखते रहना। मतलब किचन में घर में सारी चीज़ों को जब मैं ही देखती हूँ तो शायद इसीलिए होता होगा। और जो शायद मैं जब मम्मी के घर थी तो इतना नहीं होता था, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली और बड़ी फैमिली में एक नया चीज़ मैंने कहा, आज सहजन का फूल होता है ना, जो सहजन इतने बड़े बड़े मार्केट में होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले इतने पतले, उसका फूल होता है सहजन का फूल। उसकी मैं बनाऊंगी सब्जी और उसकी रेसिपी भी मैं डालूंगी, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि कैसे बनता है। तो ऐसे बनाने में तो वैसे नहीं, मतलब अब कोई पूछ लिया सामने से तो मैं बता दूंगी, बट इसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मतलब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब बना रही हूँ खाना। तो जैसा कि मैंने कहा ना, सहजन की सब्जी बनाऊंगी आज, देख लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं, तो वही मैं बना रही हूँ, दाल चावल सहजन की सब्जी रोटी। चला दिया ही रहेगा। सुबह का हमारे यहाँ जो लंच होता है इसी प्रकार होता है, मतलब लंच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, कि लंच बहुत अच्छे से होता है। दोपहर के खाना जो होता है, नाश्ता थोड़ा मतलब बहुत हाई भी नहीं चाहे चलेगा, पर खाना ऐसे नहीं, हल्का फुल्का चलता है। खाना दोपहर का सभी अच्छे से खाते हैं। तो ये प्याज ले लिए हैं, 2 प्याज बड़े साइज वाला है, और 3 हरी मिर्च काट लिए हैं, और 5-6 कलियाँ लहसुन के हैं, इसे बारीक काट लिए हैं। कढ़ाई में तेल 2 चम्मच, बड़े चम्मच से तेल डाला हमने, सरसों तेल है ये, और जीरा मेथी दाना डाल के इसमें तड़का लगा दिया है, और सारे प्याज इसमें डाल दिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी बन के तैयार होती है। मसाले वही होते हैं जो हम मिक्स मसाला सब्जियों में डालते हैं, बट इसमें जैसे कई घरों में नहीं होते हैं मिक्स मसाला, अलग अलग होते हैं, तो मैंने अलग अलग हिसाब से इसमें दिखाया है कि मतलब अलग से मसाले सारे पड़ते हैं, जो उस तरह से मैंने इसमें डाला है। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, दाल भी हमने चढ़ा दिया है, और फटाफट बना लूँगी खाना। और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 11:30, मतलब तो दोपहर का बज रहे हैं 11:30,
और इधर मैं सारे खाना जैसे बनाते वगैरह तो 12 बज जाएंगे अपना। तो इस तरह से हम बना रहे हैं खाना। और सारे डब्बे वगैरह जो कोई रेसिपी डालो ना तो कितने सारे बर्तन भी ख़राब होते हैं और डब्बे इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं सारे को सेट कर दूँगी। और यहाँ बोतल में सरसों का तेल भी नहीं है तो ये भी निकाल दूँगी साथ में ही। तो जब किचन में आती हूँ काम करने तो किचन का सारा काम इस तरह से कर लेती हूँ कि मतलब खाना भी बन जाता है और साथ साथ इधर का जितना काम है वो निपट जाता है। प्लस एक चीज़ होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर में काम ज़्यादा रहता है, बड़े रहते हैं तो काम कम रहता है। बस इतना रहता है कि उनका ध्यान रखना पड़ता है, बनाना खिलाना यही सब ज़्यादा होता है। बट छोटे में तो बहुत बच्चे शैतानी करते हैं, वो सब संभालना रहता है तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं उसमें। और बड़े हैं तो चीज़ें जहाँ का तहाँ रख दो। तो मेरा सबसे ज़्यादा मैं किचन में ही आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि किचन में ही काम रहता है बनाना खिलाना। बाकी घरों में तो जो एक बार सेट कर देती हूँ ना तो दिन भर वैसे ही पड़ा रहता है। पहले रहता था तो जब बच्चे रहते थे तो अलग चीज़ होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। तो बच्चे बाहर भी चले गए हैं सब और आ भी जाते हैं तब भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। और ये केक बनाए थे, केक टिन इधर पड़ा हुआ, और ये बनाए थे कोल्ड कॉफ़ी सारे, मतलब इस तरफ ये बक्सा जो है ये टेबल का काम करता है। मैं इस पे सारी चीज़ें अपने लगा देती हूँ। और जैसे कोई चीज़ आया मार्केट से तो इसी पे रखा जाता है, कोई और चीज़ हाथ में है तो इसी बक्से पे रखा जाता है। ये बिल्कुल टेबल का काम करता है, इसे खोलने वोलने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ऐसे चीज़ रहते हैं जो हमें जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस तरह ये टेबल का काम करता है। फ्रेंड्स, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बैठ कर जल्दी से कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे दिक्कत होता है कमर में, तो बैठ के नहीं हो पाता। तो इस तरह से मैं इस पर सारी चीज़ें रख देती हूँ और खड़े खड़े सब काम कर देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। इसे मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी क्योंकि अब कोई चीज़ पे रखो तो गंदा तो हो ही जाता है। तो अब साफ़ करके और झाड़ू वगैरह में लगा दूँगी, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद मुझे जाना है, हो रहा है, आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं, पहले मुझे तो अभी कुछ 1 साल पहले ही पता चला है शिव चर्चा के बारे में। हमारे पड़ोस में हुआ था तो मैं गई थी वहाँ पे। तो मतलब अच्छा है, देहाती गाना सब गाते हैं, पचरा गीत ऊत वगैरह होता है। पहले मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, पर वही पिछले साल ही पता चला कि मतलब इस तरह के भी गीत गाना गा के सब लोग भगवान को प्रसन्न करती हैं। नहीं, मैं तो मतलब हिंदी तो जानती थी, मतलब जो हिंदी गाते हैं, बट जो ये पचरा वगैरह है, पचरा का नाम भी मतलब अभी मैं सुनी हूँ पिछले साल ही देख, एज तो मेरा देख ही रहे होंगे। बट अभी मुझे पहले पता चला पचरा के बारे में कि पचरा गीत से माता बहुत पसंद होती हैं। तो वही सब लोग वहाँ गा रही थी, माइक में आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही थी। तो मेरा भी मन करा तो मैंने सोचा अच्छा चलो जाऊँगी 4 बजे तक। तो घर का खाना वगैरह सबको बना के मैं खिलाऊंगी पहले, तो फिर मैं जाऊंगी 4 बजे तक। तो इधर खाना हमारा हो गया है, अब बज चुके हैं 12। तो रोटी बना के तुरंत मैं खाना सबको खिला दूंगी। और देखिए अभी अम्मा मंदिर का पर्दा भी नहीं लगाई है, साइड में खुला हुआ है। 12 बजे तक पर्दा लगा देती हूँ मैं मंदिर का, बट आज अम्मा को लगाना है तो अम्मा नहीं लगाई हैं। अभी बोलती हूँ कि लगा देंगी। और इधर हमारी रोटियाँ भी लगभग बन चुकी है और साइड में सलाद वगैरह सब काट दिया है। फ्रेंड्स, छोटे छोटे काम ही होते हैं बट समय तो लगता ही है। खाना बनाने में नहीं समय लगता, लेकिन बाकी जो तैयारियां होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा समय लगते हैं। तो खाना हमने निकाल दिया है। अब मैं फटाफट क्या करूँगी, खाना इन सबको दे के और उसके बाद 1 घंटा करूँगी आराम, फिर तैयार होके मैं जाऊँगी। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊँगी कि किस तरह सब लोग गाती हैं। और वही मैंने सुना था, आज भी मैं सुनूँगी वहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। चर्चा में मतलब एक ही बार देखी हूँ, क्योंकि हो रहा है मंदिर में क्या बोलते हैं, शिव चर्चा हो रहा है। तो वहाँ पे जाऊँगी तो थोड़ा संभाल कर करूँगी। शिव चर्चा में मतलब एक ही बार देखी हूँ, जो हमारे बगल में हो रहा था पिछले साल। तो मैं सोच रही थी कि चलो अच्छा खाली बैठी हूँ थोड़ी देर, तो मैं देख के आती हूँ थोड़ा, मतलब क्या है। माइक में तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में, पर थोड़ा सा देख के आऊँगी ना तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, मिल के देख के आते हैं। फिर अगर वहाँ लगा, मंदिर के अंदर नहीं जाना है, शायद वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर लाऊँगी। अगर बच्चे होंगे वहाँ पे तो मैं बनवा लूँगी। और मंदिर के अंदर मुझे जाना नहीं रहेगा, बाहर से ही देखूँगी
तो मैं बाहर से ही देख के आती हूँ, तो चलती हूँ। प्रेम से बोले बाबा भोलेनाथ की